क्या आपने कभी सोचा है कि आप सरकार को कितना टैक्स देते हैं? कितने तरीके का टैक्स देते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि अब तक आप सरकार को कितना टैक्स दे चुके हैं? ये लाखों और करोड़ों में जाता है। क्या कभी आपके जहन में यह सवाल आया है कि इतना टैक्स देने के बाद सरकार ने आपके लिए क्या किया? सरकार ने वापस आपको क्या दिया? ये तमाम सवाल पता है क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि बजट आने वाला है। और जब भी बजट आता है तो एक टर्म आप बार बार सुनते होंगे, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, मिडिल क्लास को क्या मिलेगा? मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, मिडिल क्लास को यह दे दिया गया। एक बार फिर मिडिल क्लास को लेकर चर्चा हो रही है। और ये मेरा एक जो दूसरा चैनल है आपका रिपोर्टर के नाम से, कभी वक्त लगे तो आप उसको जरूर देखिएगा। उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा था कि मिडिल क्लास के ऊपर आज की तारीख में कितना बर्डन है, कितने तरीके के वो टैक्स देता है। तो वो छोटी वीडियो है, लेकिन मुझे ये लगा कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर तो विस्तार से बात होनी चाहिए। आपको पता लगेगा कि ये कितना गंभीर मामला है। मोटा मोटी आप सुन लीजिए कि कितने तरीके के टैक्स आप देते हैं। इस देश में पैदा होने वाले बच्चे से लेके मरने वाले आदमी तक, एक भिखारी से लेके अडानी अंबानी तक हर व्यक्ति टैक्स देता है, लेकिन सभी लोग समान रूप से टैक्स नहीं देते हैं। आप लोगों को मोटा मोटी ये लगेगा कि जो अमीर आदमी हो ज्यादा टैक्स देता होगा, लेकिन हमारे देश में उल्टा है। जो अमीर लोग हैं वो कम टैक्स देते हैं, जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा टैक्स देते हैं। इसीलिए इसके बारे में बात करना जरूरी है। बीइंग हरियाणवी या आप देश के किसी भी हिस्से में रहते होंगे, लगभग टैक्स तो उसी तरीके से आपको भी पढ़ते होंगे। हमारे यहां पर क्या क्या टैक्स है? जीएसटी सभी लोगों को देना पड़ता है, वैट सभी लोगों को देना पड़ता है, अलग से फिर प्रॉपर्टी टैक्स, निगम टैक्स, पालिका टैक्स, एनहांसमेंट टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, इनकम टैक्स, लाइसेंस फीस वो भी एक तरीके का टैक्स है। अलग अलग तरीके के जो लाइसेंस होते हैं, तो लाइसेंस फीस, एनओसी फीस, रजिस्ट्री फीस, सर्विस चार्ज, ये भी एक तरीके का टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी ये भी टैक्स है, पेट्रोल डीजल के ऊपर लगता है। स्टाम्प ड्यूटी, यहां तक कि लोगों के मल मूत्र के ऊपर भी स्वच्छ भारत सेस, ये भी एक टैक्स है, ये लिया जाता है। पता है आप लोग मिडिल क्लास सरकार को कितना टैक्स देते हैं? मोटा मोटी आप मान के चलिए कि अगर आपके घर पे कोई गाड़ी खड़ी है और लगभग 8 से 10 लाख कीमत होती है गाड़ी की, अगर कोई भी 5 सीटर गाड़ी हमारे पास है, तो जो 10 लाख रुपए की गाड़ी है ना, उसकी एक्चुअल कीमत 5 से 6 लाख रुपए ही होती है। सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए, बाकी 4 से 5 लाख रुपए आप सिर्फ और सिर्फ सरकार को टैक्स देते हैं। एक गाड़ी के ऊपर सरकार 10 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर लगभग 4 लाख रुपए टैक्स सरकार कमा लेती है, जबकि वो बनाने वाली जो कंपनी है उसको मुश्किल से 30-40 हजार रुपए बचता है। लेकिन एक सरकार जो ना गाड़ी बनाती है ना गाड़ी खरीदती है, वो आपसे टैक्स ले लेती है। अब आप कहेंगे कि भी देखो सरकार रोड बनाती है तो उसके लिए तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब आप रोड पर निकलते हैं, जो लोकल रोड्स होते हैं उनकी स्थिति आपको पता है, और जो लोकल रोड्स होते हैं उनके लिए आपसे अलग से टैक्स लिया जाता है, अलग अलग तरीके का। लेकिन जब भी आप हाईवे पर निकलते हैं तो आप इस देश के नागरिक नहीं होते, एक चलते फिरते एटीएम होते हैं। वो एटीएम जिसको बार बार स्वाइप किया जाता है टोल प्लाजा के ऊपर। आप टोल प्लाजा से निकलोगे, आपको स्वाइप किया जाएगा, आपसे पैसे निकाले जाएंगे। आप ये मानकर चलिए कि आप चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं, 1000 रुपए के आसपास टोल है। क्या आपकी गाड़ी के 1000 रुपए के टायर घिस जाते हैं, जो इनकी सड़क घिस जाती है? और टोल का भी एक अलग खेल है। बहुत सारे टोल प्लाजा, क्योंकि ज्यादातर सड़कें प्राइवेट हो गई हैं, पीपीपी मॉडल के तहत बनाई जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियां अपना रोड बनाएं और टोल टैक्स के जरिए अपनी लागत वसूल कर ले। अभी हरियाणा में कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ऐसे ऐसे टोल चल रहे हैं जो लागत से बहुत ज्यादा कमा चुके हैं, 2 गुना भी कमा चुके हैं। वो टोल आज भी चल रहे हैं, आपसे सैकड़ों हजार करोड़ रुपए ज्यादा कमा लिए गए हैं लागत के मुकाबले, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, तो भी आपसे टैक्स लिया जाता है। जब भी आप पेट्रोल डीजल लेते हैं, वाहन चलाते हैं, पेट्रोल डीजल लेते हैं, तो लगभग 100 रुपए रेट है, 90 से 100 रुपए पेट्रोल डीजल का रेट है। उसमें से लगभग 40 रुपए आप सरकार को टैक्स देते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए,
आपके घर में कितने व्हीकल हैं, आपने आज तक कितने व्हीकल खरीदे हैं, आप उसमें कितना पेट्रोल डीजल डलवा चुके हैं, आप कितने लाख रुपए खर्च कर चुके होंगे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर ऐसा कोई इस देश में प्रावधान हो, अगर आप क्लेम कर सकें कि जी मुझे सरकार वापस कुछ नहीं दे रही है, मुझे तो मेरे टैक्स के पैसे वापस चाहिए, तो इस देश में शायद एक भिखारी भी इतना टैक्स दे चुका है कि वो लखपति बन जाएगा रातों रात। और ये क्लेम करने का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? टैक्स के बदले में क्या दिया जाता है? भी सरकार कहेगी कि भी हम आपको बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल देते हैं। ठीक है जी, अब मिडिल क्लास के ऊपर आ जाइए। जो गरीब तबका है वो तो थोड़ा बहुत सरकार से वापस भी ले लेता है, क्योंकि वो मुश्किल हालात में ही सही लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बजाय सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज करवाता है। उनके बच्चे चाहे बेशक टीचर ना हो लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो उनको वापस मिलता है। फिर बहुत सारी स्कीम्स हैं, भी सस्ता सिलेंडर हो गया, या फिर अभी तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली भी कई राज्यों में स्कीम चल रही है। तो कुछ ना कुछ वो जो गरीब तबका है वो सरकार से वापस ले लेता है, और जो अमीर तबका है वो तो टैक्स नाम मात्र देता है। जीएसटी की ही बात की जाए, इस देश के जो 50% सबसे गरीब लोग हैं वो इस देश में जी 64% जीएसटी देते हैं। इस देश के जो 50% गरीब लोग हैं वो 64%, और जो इस देश के जो सबसे अमीर लोग हैं वो पता है कितनी जीएसटी देते हैं? सिर्फ 3 से 4%, और बाकी मिडिल क्लास देती है। यानी गरीब और मिडिल क्लास ज्यादा टैक्स दे रही है, लेकिन वापस थोड़ा बहुत गरीब तबके को मिल जाता है। और जो अमीर तबका है उसको तो कॉरपोरेट टैक्स में इतनी छूट दे दी गई है, इतनी छूट दे दी गई सरकार के द्वारा, कि आज की तारीख में इनकम टैक्स कॉरपोरेट टैक्स से ज्यादा आ रहा है, जीएसटी बहुत ज्यादा आ रहा है। उससे ज्यादा तो मोदी सरकार कॉरपोरेट्स के जो लोन है वो राइट ऑफ कर चुकी है, एक तरीके से माफ कर चुकी है। हजार तरह की सुविधाएं कॉरपोरेट्स को मिल रही हैं मोदी सरकार के द्वारा। तो जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स नहीं मिल रहा, वो तो कमा रहे हैं सरकार से। गरीब तबका भी थोड़ा बहुत ले रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसको क्या मिल रहा है? मिडिल क्लास सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, या लाइन इतनी लंबी है। आप पीजीआई और एम्स के बारे में तो भूल ही जाइए। लाइन देखकर जो अच्छा खासा स्वस्थ आदमी है वो भी बीमार पड़ जाएगा। इतनी लंबी लंबी कतारें होती हैं, दवाई नहीं मिलती, इलाज नहीं मिलता, टेस्ट नहीं होता, टेस्ट हो जाता उसकी रिपोर्ट मिलने में कई कई महीने लग जाते हैं, और अपॉइंटमेंट मिलने में कई कई महीने लग जाते हैं। बीमार शरीर इतना इंतजार नहीं कर सकता, तो सरकारी अस्पतालों में जो मिडिल क्लास है इलाज नहीं करवाता, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, उसके ऊपर टैक्स है। हेल्थ इंश्योरेंस भी मिडिल क्लास ये कह रहा है कि हम सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करवा सकते, हम आपको टैक्स देते हैं, वो भी चलो कोई बात नहीं, उससे कुछ गरीब लोगों का तो इलाज होगा ही, भी मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवा लूंगा अपना इलाज। लेकिन सरकार के कैसे 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 करवा लोगे? इंश्योरेंस लो, और इंश्योरेंस ले लोगे तो टैक्स दो। जबकि ये तो कम से कम ये होना चाहिए कि इसको तो बढ़ावा देना चाहिए सरकार को, कि जो सक्षम लोग हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस ले, ज्यादा से ज्यादा ले, और सरकार उनको फैसिलिटेट करे। लेकिन नहीं, वहां से भी टैक्स वसूल करना है। तो सरकारी हॉस्पिटल्स मिडिल क्लास के लिए दरवाजे बंद किए बैठे हैं। मिडिल क्लास अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता? फैसिलिटीज नहीं है, किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं है, सेफ्टी नहीं है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें 4 दीवारी तक नहीं है। अभी हरियाणा में तो हाई कोर्ट ने बाकायदा सरकार को जुर्माना लगाया है कि वहां पर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, छात्र हैं उनके लिए टॉयलेट तक नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, कमरे कम है, और स्टाफ तो आप बहुत सारे रिपोर्ट आप देखते ही होंगे। अभी कालावली सिरसा से खबर आई थी कि लगभग पता नहीं 60 या पता नहीं 90 स्टूडेंट्स के ऊपर कितने टीचर्स है पता है? सिर्फ एक, वो भी गेस्ट टीचर है। और उस गेस्ट टीचर को क्या क्या काम करने होते हैं? पढ़ाना नहीं होता तमाम क्लासेस को, वो तमाम सरकारी मीटिंग्स भी होती हैं, मिड डे मील का भी काम होता है, सरकारी फाइल होती है। अगर आप किसी सरकारी टीचर से बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि हमारे पास तमाम काम है,
सिवाय पढ़ाने के अलावा सरकार हमसे सारे काम लेती है। सरकारी कागजों का ही काम पूरा नहीं होता, पढ़ाए तो बच्चों को तब जाकर हम। तो मिडिल क्लास अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाता है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है। लेकिन सरकारी स्कूलों के नाम पर मिडिल क्लास से टैक्स लिया जाता है। सड़क का हमने आपको बताया ही है, सड़क के नाम पर वो बाकी 50 तरीके के टैक्स लिए जाते हैं। तो फिर बदले में मिडिल क्लास को मिलता क्या है? आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए, बस में जाएंगे तो आपको टिकट लेने के बाद, महंगी टिकट लेने के बाद, क्या पता सीट ना मिले बैठने के लिए, लंबा सफर भी आप खड़े होकर करेंगे। ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, बस में इतनी भीड़ होती है, आप उसके नाम पर भी टैक्स देते हो, लेकिन आपको या तो अपनी बाइक से चलना होता है या अपनी गाड़ी से चलना होता है, और फिर वहां से टैक्स का अलग खेल शुरू हो जाता है। पता है ये सब क्यों हो रहा है मिडिल क्लास के साथ? दो तबके, हम उनको किसी भी तरीके से देखें, अमीर तबका किसी भी सरकार को पता है क्यों सपोर्ट करता है? कि भी सरकार हमें वापस क्या दे रही है, भी हमें कॉर्पोरेट टैक्स में कितनी छूट देगी, हमारे कर्जे कितने माफ होंगे, हम कर्ज लेकर देश से बाहर आसानी से भाग सकेंगे या नहीं भाग सकेंगे। इस हिसाब से जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो सरकार को सपोर्ट करते हैं। गरीब तबका किसी भी सरकार को क्यों सपोर्ट करता है? कि भी कोई सरकार हमें मुफ्त अनाज देगी, सस्ते गैस सिलेंडर देगी, सस्ते बिजली पानी देगी, और कोई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के तहत कोई लाभ देगी, मतलब कुछ ना कुछ अपना फायदा सोचता है गरीब तबका भी, उसी हिसाब से वोट देता है। लेकिन इस देश में एक मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को अपना कोई फायदा नहीं चाहिए। मिडिल क्लास बहुत निस्वार्थ भाव से किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका बीजेपी को सपोर्ट करता है, इसीलिए ज्यादातर राज्यों में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि मिडिल क्लास को, सिर्फ मिडिल क्लास इसी बात से खुश है कि मुसलमानों के घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, किसी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर निकल रहा है, वहां पर खुदाई हो रही है। वो इसी बात से खुश है कि मुसलमानों का ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया सरकार ने। वो इसी बात से खुश है कि भी भारत है ना विश्व गुरु बनने वाला है। वो इसी बात से खुश है कि भारत है ना अखंड भारत बनने वाला है। वो इस बात से खुश है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसका कोई ब्लूप्रिंट है? और बनने से आपको क्या फायदा होगा, ये सब सोचे बिना हिंदू मुसलमान, टेलीविजन के ऊपर हिंदू मुसलमान चल रहा है, मोदी के भाषणों में हिंदू मुसलमान चल रहा है, पूरी राजनीति में हिंदू मुसलमान या फलानी जाति का सीएम, ढिमकी जाति का सीएम, ये सब चल रहा है। उसी से मिडिल क्लास खुश है। लेकिन अब कुछ टाइम से ये चर्चा हो रही है कि मिडिल क्लास जाग गया है, मिडिल क्लास इसके बारे में सोचने लगा है। अब अगर ऐसा है तो हमने भी कोशिश की कि भी मिडिल क्लास को ऐसा क्या दुख हुआ, या मिडिल क्लास को ऐसी कौन सी बात पिंच होने लगी, वो कौन सा दर्द जगने लगा जिसकी वजह से उसको लगा कि नहीं अब जाग जाना चाहिए, अब थोड़ा सा अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए। तो उसी का रिसर्च करने के लिए, उसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमने एक वीडियो बनाई आपका रिपोर्टर के ऊपर, और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आए हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोगों का क्या मानना है कि क्या सच में ही आपको लगता है कि मिडिल क्लास अब अपने मुद्दों के बारे में, अपने फायदे के बारे में सोचने लगा है, या फिर अभी भी वही जात धर्म ही काफी है मिडिल क्लास को खुश करने के लिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अगर आपको दिखे तो उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।